दोस्तों, जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरित मानस का छठा कांड लंका कांड। ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं कि राम रावण संग्राम चल रहा है और रावण ने कुंभकर्ण को असमय ही उठाया है युद्ध के लिए, क्योंकि उसके सारे राक्षस भी मारे जा चुके हैं और अब कुंभकर्ण युद्ध करने आया है। बस 65 से आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। अंगदाद कपि मूर्छित करे समेत सुग्रीव, कांख दाबे कपिराज कहूँ चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जे माहि गन मीला। भ्रगुटे भंग जो कालहि खाई, ताहि किसो हई ऐसे लड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो भौं के इशारे मात्र से यानी कि बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है। उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। और क्या कहते हैं, जग पावन की रत बिस्तरहीं, गाय गाय भवन नर तरहीं। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुगरी बहि तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिससे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मुँह चर्चा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को ढूंढने लगे कि सुग्रीव कहाँ है। और सुग्रीव को कुंभकर्ण अपनी काख में दबा के यानी कि अपनी बाह में दबा के ले गया। सुग्रीव बहु कह मूर्छा बीती, नेबो के गय तहि मृतक प्रतीति। काटे से दशन नासिका काना, गरज आकाश चले तहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए यानी कि कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। कुंभकर्ण समझा कि अब सुग्रीव की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, क्या जाना कुंभकर्ण ने, गयहु चरण गहि भूमि पछारा, अति लाघव ओट पुण्य तहि मारा। पुनि आयऊ प्रभु पहि बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। और आगे सुग्रीव श्री राम से क्या कहेंगे, नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुन बिन सुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव यानी कि आकृति से ही बहुत भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही बानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। बानरों की सेना डरने लगी क्योंकि वह और भी भयानक लगने लगा। जय 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 रघुवंश मनि, धाये कपि दयहु। एक ही बार तासु पर, छाड़न गिर तरुजू। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार कर बानर हू हू करके दौड़े और सब ने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के बड़े बड़े समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कोटे कोटे कपि धरे धरे खाई, जनु टीड़ी गिर गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही।
कोटिन गही शरीर सन मरदा, कोटिन मीज मिलब मही गरदा। मुख नासा श्रवणन की बाटा, निसर पराही भालू का पिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़ कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। यानी कि पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। वह इतना बड़ा और विशाल था कि उसके नाक और कान में भी कई सारे बानर सैनिक आ जाते थे, खड़े हो जाते थे। रन मद मत निशाचर दर्पा, बेसुग्र सही जनु यही विद अरपा। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, सूझि न नयन सुनहि नहीं तेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया और उसे वह ग्रास कर जाएगा, यानी कि खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चरधारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपुअनी के नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। नाना प्रकार की यानी कि बहुत तरह की सेना आ गई है कुंभकर्ण के साथ में। सुनो सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारे हुसैन। मैं देखूं खल बल दलही, बोले राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कट भाथा, अरे दल दल न चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपु दल बदर भयउ सुन सोरा। हाथों में शारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गए। उसके बाद सत्य संध छाड़े सर लरछा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कट कट कर गिरने लगे। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होहि सतखंडा। घुर में घायल मही परहीं, उठ संभार सुभट पुन लरहीं। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिम गाजहि, बहुतक देख कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुन गावहि। अर्थात बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड यानी कि बिना सिर के, प्रचंड रुंड यानी कि बिना धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के साय कन्हि, काटे बिकट पिशाच। पुन रघुबीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हत छन माज निशाचर धारी। भाति क्रोध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा।
कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया, यानी कि शेर की तरह गर्जा। कोपे मही धर लई उपारी, डारई जह मरकट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सरन काट रज सम करि डारे। अर्थात वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान, यानी कि चूर चूर कर डाला। पुने धनु ताने को पे रघुनायक, छाड़े यति कराल बहुसायक। तनु महु प्रवेश निसर सर जाही, जेम दामिन घन माज सपाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर, यानी कि पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती। सोनित स्रवत सोह तनकारे, जनुक जल गिर गेरु पनारे। बिकल बिलो के भालु कपिधाए, बिहसा जब ही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुद्र बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। कुंभकर्ण और राम का संग्राम चल रहा है। अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन युद्ध में विजयी होगा। कुंभकर्ण भी भयानक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है और श्री राम भी भयानक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद की कथा दोहा 69 से कल की वीडियो में जारी रखेंगे। अगर आपको हमारी रामायण की ऑथेंटिक जानकारी वाली वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।